आप लोगों के अकाउंट हो चुके हैं सस्पेंड। और वैसे तो अगर आप लोगों की जगह मैं होती तो मैं तो काफ़ी धड़े मार मार के रो रही होती, लेकिन माशाल्लाह से मेरी इसकी एक वजह है। हाँ जी, क्या वजह? सबसे पहले मैं बताती हूँ, फिर तुम बोलना, मुझे काटना। हाँ चलो। इसका अकाउंट सस्पेंड, दोनों का एक ही दिन अकाउंट सस्पेंड हुआ है और अब इसको तीन दिन हो गए और ये 4। आप विशा विश मांगने, विशा को क्लिक करो इसे। किसको क्लिक करो? इसको। हाँ क्लिक सेंड कर रहे हैं, सेंडिंग विश। विशा की पूरी हो गई। गाइस ये टाइमर इस टाइप का है, यानी कि अब इसके पास 24 घंटे हैं। गाइस ये जाने लगी है। आए है दफ़ा हो जाओ फजूल। ठीक है गाइस, मैंने ये टॉयज ले लिए यहाँ से और चलें बस। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों को खड़ा करके फीस के लिए कहा जाए। गाइस कुछ तो ठीक है, हमारी भी मिस्टर इमरान थोड़ी जब हम लोग होता है कि हमारा भी थोड़ा लेट हो जाता है। कब मैं स्कूल गया था परीक्षा के ना, मैं और प्रैक्टिकल का, तो उस दिन प्रैक्टिकल वाला डे नहीं था, इसलिए हमने इसको बिठा दिया था वेटिंग रूम में। स्कूल में मैं एक बात आपको बता दूं, मेरे बच्चों को स्कूल की फीसों में तंग नहीं किया, ये इनकी तारीफ है। क्यों सना ऐसे है, जो बात दिल की होती है ना मैं आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि ना आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। खिलाकर फारिग हो। अच्छा ये बताएं क्या क्या खिला रहे हैं आप इसको डेली? सही सही बताना है आपने। खाता है जी चूरी, चोकर, हाँ छिलका, हाँ फल और ईद के दूसरे दिन इसके कटवाने, ईद के दूसरे दिन ही मैं लेकर जाऊंगा इसको। ठीक हो गया। ठीक है ना? अब इसके अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुसैना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुरम की दुनिया। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस अल्लाह के फजल से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। आज का व्लॉग गाइस मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे। और जो लोग कहते हैं कि आप अपनी डे की रूटीन बताया करें, तो गाइस डे की रूटीन ये होती है कि बच्चों को भेजने के बाद हम सो जाते हैं। मिस्टर इमरान जो है वो कोर्ट चले जाते हैं और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। सो के मैं तब उठती हूँ जब बच्चे स्कूल से आते हैं, और फिर उसके बाद उनको नाश्ता वाश्ता दे और जो थोड़ा बहुत उन्होंने खाना पीना होता है, और उसके बाद उनको बस ट्यूशन भेजना होता है। और उसके दरमियान में कैसे इतना शोर शराबा मचा होता है, बच्चे तंग कर रहे होते हैं हुरम। और आपको पता है हुरम कितनी लाडली है, कल के व्लॉग में आपने देखा था ना, हुरम इतना तंग करती है। जोहा को भी आज मुझे तैयारी, आज मेरे ट्यूशन नहीं जाना, घर में मासी आ जाती है। ये टाइम मेरा इतना वो टाइम हो जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद मुझे कमेंट आया था कि जी आप अपनी मदर के पास भी जाया करिएगा। इस अम्मी भी मेरे से नाराज़ हो रही होती हैं कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करती, पहले सुबह उठ के करती होती थी। बस गाइस कुछ रूटीन ही ऐसी हो जाती है कि सुबह उठते ही वो मेरा मासी का टाइम भी स्टार्ट हो जाता है, मासी भी आने वाली हो जाती है। मुझे ये लालच होता है कि मैं जल्दी कुछ पका भी लूँ। अगर यानी कि ना जो अगर इमरान ने जो कहा है अगर बता दिया तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी वो पका लूँ। बस इसी चक्रों में गाइस ना मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर मैं रिलैक्स होके उसके बाद मैं 5:30 बजे मैं रिलैक्स हुई हूँ और अब मैंने कहा कि व्लॉग का स्टार्ट कर लूँ। मिस्टर इमरान जो है वो अपने सेकंड काम पे जहाँ पे जाते हैं वहाँ से भी गाइस होके आ चुके हैं और अब वो नीचे खड़े हैं। वो कह रहे हैं गाड़ी पे जाएँ, बाइक पे जाएँ। मैंने कहा जिस पे आपका दिल करे हम चलते हैं। गर्मी गाइस बहुत है आज ज़्यादा ना, मुल्तान में 2-3 दिन से ठीक ठाक गर्मी हो रही है। और मैंने आपसे गाइस एक बात करनी थी कि जैसे कि मिस्टर इमरान ने लास्ट टाइम व्लॉग में बताया था कि जी ये मसला बन गया, वो मसला बन गया वरीशा के स्कूल का, तो थोड़ी सी गाइस मिस्टर अंडरस्टैंडिंग भी थी। मिस्टर इमरान भी गाइस गुस्से के बहुत ज़्यादा वो हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं उस स्कूल में गाइस पढ़ी हूँ शुरू से लेके, यानी कि स्टार्टिंग में हम लोग फैसलाबाद में थे, मैं फैसलाबाद पढ़ी थी। आई थिंक शायद मैं नर्सरी ने नहीं 1 में शायद मैं स्कूल में आ चुकी थी। और मेरे दोनों भाई माशाल्लाह से स्कूल में पढ़े। हमने मैट्रिक यहाँ से किया और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है जहाँ हमने मिस वरीशा को क्या हुआ है, हाँ चलो ठीक है, जहाँ पे हमने मिस वरीशा को गए स्कूल में, मैंने आपको बताया ना कि जहाँ मिस वरीशा जाती है, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसने भी गाइस थोड़ा सा फील ये किया कि यहाँ जहाँ मैम ने इसको कहा था कि आप बैठें, वो भी एक कोई रूम ही था, कोई ये नहीं था कि वो रूम था। और उसके बाद इनका जब स्कूल ही ख़त्म हो गया, अब इनकी क्लास कौन सी होगी? ज़ाहिर है उन्होंने जब इनकी 10th क्लास है वो दूसरों को दे दी है, ठीक है ना। और वहाँ पे इसके हो रहे थे एग्जाम्स। थोड़ी सी इसकी भी गड़बड़ है कि अगर इसके प्रैक्टिकल का टेस्ट था तो गाइस इसकी तैयारी नहीं थी, तो मैम ने इसको यही कहना ना कि बेटा आप लोग यहाँ बैठ जाओ। अब मैम ने ये तो नहीं कहना कि आपकी तैयारी नहीं तो जाके आप ज़बरदस्ती टेस्ट दें। गलती वरीशा की है, मैंने पहले भी ये कहा था कि गलती वरीशा की है। और पापा ने थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। मिस्टर इमरान को भी मैंने समझाया कि आपने जो भी किया है वो गलत किया, इस तरह नहीं है। उस्ताद है, उस्ताद की इज़्ज़त आप करोगे तो आप आगे कामयाब हो सकते हो। और इतना आप यकीन करें गाइस उस स्कूल में ना, मैं आपको हलफ दे के कहती हूँ कि आप यकीन करें मिस्टर इमरान तो चलो उस दिन हाइपर थे। खुद मिस्टर इमरान तारीफ़ करते हैं कि अगर आपको कोई फ़ीस का भी इशू है ना,
और मैम मैम हमारे सर थे, सर सिराज, अल्लाह मियां उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और गाइज आप यकीन करें कि जब वो भी थे उन्होंने ऐसी अपनी बच्चों की भी और अपने स्कूल की भी गाइज ऐसी तरबियत की है कि आप यकीन करें, वरीशा खुद से बताती है कि क्लास में कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी पता नहीं कितने माह से मामा फीस नहीं आई, लेकिन स्कूल वाले बच्चों को तंग नहीं करते। और कई स्कूल ऐसे हैं, मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहती, लास्ट टाइम जिस स्कूल से हमने इनको हटवाया था उनके सर गाइज एक तो पता नहीं 10 के बाद या 7 के बाद जुर्माना भी लगा देते हैं फीस के ऊपर, और ये एक किस्म का सूद होता है। लेकिन इस स्कूल में ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि अगर आप मंथ की 2 मंथ्स की नहीं दे रहे तो वो आपको कोई इतना तंग नहीं करते, बच्चों की इंसल्ट नहीं करते, बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं। और वरीशा थोड़ी सी ज़्यादा ओवर हो गई थी इस चीज़ में कि रोने लग गई। भाई पापा ने कह दिया भाई अब बच्चों की जब 10th की क्लास ही नहीं है तो वो कहाँ बिठाए, उन्होंने इनको भाई बिठाना ही था ना। और जब वरीशा ने कहा कि मेरी टेस्ट की तैयारी नहीं है तो ये कैसे टेस्ट, मैम इसको टेस्ट अंदर क्लास में जाने देती, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं, तो बस यही बात थी। तो मैं दिल से सॉरी करती हूँ, और मैं उस स्कूल में पढ़ी हूँ तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कि उस स्कूल के बारे में कुछ गलत सोचें या कुछ गलत करें। पेरेंट्स को अच्छी तरह पता है कि आप बताएं कोई ऐसा स्कूल है, नहीं तो स्कूल्स में गाइस ऐसा होता है कि बच्चों ने अगर फीस ना दी हो तो आप यकीन करें कि बच्चों को उठा के खड़ा करते हैं कि जी आपने फीस नहीं दी तो आप बाहर जाएं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों को खड़ा करके फ़ीस के लिए कहा जाए। गाइस कुछ तो ठीक है, हमारी भी मिस्टर इमरान थोड़ी जब हम लोग होता है कि हमारा भी थोड़ा लेट हो जाता है, कभी बच्चों के बारे में नहीं कहा कि जी आप बच्चों को बुला के नहीं कहा। नहीं तो स्कूल्स में तो लोग बच्चे को बुला के भी कहते हैं कि जी आप फीस दें। बच्चों को भी इतना आप वो कर देते हैं ना कि बच्चे बेचारे तंग आ जाते हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं, हमारे आसपास वाले स्कूल ऐसे हैं, लेकिन इन स्कूल वालों ने आप यकीन करें गाइस ना कभी कोई एक्स्ट्रा ड्यूज़ लिए हैं। इवन यकीन करें कि हुरम भी एक दूसरे स्कूल में पढ़ती है तो मिस्टर इमरान की अक्सर ये कोशिश होती है कि हुरम को भी कुछ अर्से बाद हमने स्कूल में ले आना है, लेकिन बस वो मिस्टर इमरान की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो उसके लिए मैं दिल से गाइस माफ़ी मांगती हूँ। मैं दिल से मेरा है कि कभी भी उस्ताद को वो नहीं कहना चाहिए कि अगर वो कुछ कह भी देते हैं, वैसे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, गलती भी इसकी थी, इसको पेपर की तैयारी नहीं थी तो वो एग्जामिनेशन हॉल में इसको कैसे बिठाते, ठीक है ना। ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना तो वो हो चुकी है, सारी सॉल्व हो चुकी है। और मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर उनको कोई चीज़ बुरी लगी है तो मेरी तरफ से आई एम रियली वेरी सॉरी। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा जग कोई टूटा हुआ है, ये जग लेना है और इस्त्री भी तेज़ करवानी जी। गाइस मिस्टर इमरान इधर अपने किसी काम से गए हुए थे और ये काम करके आ चुके हैं जी। मिस्टर इमरान, हाँ जी, मैं आ गया हूँ जी। जरा जहाँ पे मैंने अपना कुर्बानी की जानवर लिया था, मैंने थोड़ा सा उसकी मैंने खिदमत कर रहे हैं, बाकी उनको पैसे भी दे दें। और हुरम की दुनिया कह रही थी जी कि आपने कुछ क्लियर भी करना। वो क्लियर ये था कि मैं स्कूल गया था परीक्षा के ना, मैं और हुरम की दुनिया, हमारी फिर बात हुई थी। उन्होंने बड़े तहम्मुल से हमें समझाया, हमें सारी बात बताई और उन्होंने कहा जी कि ऐसा कोई इशू नहीं था, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कि फॉर एग्जांपल कि इसका वो सेशन तो ख़त्म हो गया, ठीक है ना, तो अंदर बच्चे पेपर दे रहे थे तो इसने सिर्फ प्रैक्टिकल का, तो उस दिन प्रैक्टिकल वाला डे नहीं था, इसलिए हमने इसको बिठा दिया था वेटिंग रूम में। ये पता नहीं बरामदे में जाके बैठ गया, आई थिंक वो बहरहाल उन्होंने क्लियर कर दिया बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और क्लियर भी किया ना, सिर्फ फिर चलो मुझे भी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग लगी और अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन इस स्कूल में मैं एक बात आपको बता दूं, जो बात दिल की होती है ना मैं आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि ना आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। लेकिन इस स्कूल में एक बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेंशन करूँगा, लेकिन मैं बताऊँगा कि इस स्कूल में जब से मैंने अपने बच्चे करवाए ना, मैंने हल्के 2-3 स्कूल बदले थे शुरू में ना, मुल्तान के अच्छे स्कूल भी थे, लेकिन जब से इस स्कूल में कभी इन्होंने मेरे बच्चों को स्कूल की फीसों में तंग नहीं किया। ये इनकी तारीफ है, क्यों सना ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। कभी इन्होंने ये नहीं कहा, अगर फॉर एग्जांपल 2 महीने की फीस भी शार्ट हो जाए ना ट्रस्ट में, तो ये कभी ये नहीं कहते कि अपने मामा पापा से फीस ले करो, ये इनकी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और दूसरे स्कूल, एक स्कूल ऐसा भी था वरीशा का, उन दिनों में मेरे हालात अच्छे नहीं थे, तो एक दिन मेरी फीस लेट होगी, उसने 100 रुपये जुर्माना लिया, दूसरे दिन 200 रुपया, तीसरे दिन 300 रुपये, चौथे दिन उसने स्कूल से, मैं अभी स्कूल पहुंचा हूँ तो बच्चे मेरे स्कूल से बाहर खड़े थे, कहते जी ले जाए अपने बच्चों। और वो बंदा जो होता ना, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, फिर नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी। वो साइकिल पे अपने पीछे इलाके से आया था जहानिया से, धक्के खाता हुआ, आजकल बड़ा पॉलिटिशियन बना और धक्के खाता हुआ आया था, और इंतहाई गरीब बंदा, अल्लाह ने जब इज्जत दी ना, लेकिन उसको किसी का एहसास नहीं था। अब ये देखे ना कि ये तो सूद है ना, कि आप फीस नहीं देंगे तो सूद दें बस अल्लाह, क्योंकि आपकी औलाद, आपका पैसा जो है ना, ये आपका इम्तहान भी है। अल्लाह ने उसे किसी से लेकर आजमाता है, किसी से वो देकर आजमाता है, उसको देकर आजमाया तो देखो वो तो फिरौन बन गया भाई। इस स्कूल में ये बात है, और आज तक इन्होंने बच्चे, और इस स्कूल में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, ये फीस वाला तो मैंने आपको बता दिया। जब से मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि पापा हमने मोटरसाइकिल में नहीं बैठना, पापा हमने रक्शे पे नहीं जाना, पापा हमने इस गाड़ी में नहीं बैठना। हालांकि मेरे भांजियाँ पढ़ते हैं दूसरे स्कूलों में, इधर उधर जो अच्छे
स्कूलों में पढ़ते रहे, वो हल्की गाड़ी में ट्रेवल नहीं करते थे। सना गवाह इस चीज़ की। मेरे बच्चों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये इंतहाई अच्छे स्कूल के, यानी कि उसको चलाने वाले जो लोग हैं ना, इंतहाई आला खानदान के, जिन्होंने बच्चों में इस तरह को डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया। आपको पता है कि आजकल के स्कूलों में ये चीज़ है कि बच्चे कहते हैं कि हमने तो हल्की गाड़ी में नहीं आना, वो फलाना ने मोबाइल लिया तो हमने ये चीज़ करनी है, उसके पास ये है तो उसके पास ये। डिस्क्रिमिनेशन है बाकी। और कोई एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह भी नहीं है स्कूल में, कोई ये नहीं। चाहिए मैंने वो। कहा तो उस दिन चलो मैंने हाश बात की थी, कुछ ना कुछ बात थी, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन जो इनकी जो तारीफ बनती है ना, वो भी मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें था। और कल आपको पता है कि बच्चों में ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं वो तो हल्की चीज़ में ट्रेवल भी नहीं करते, ठीक है ना। मेरे बच्चों ने, मेरे पास मोटरसाइकिल थी तो ये मोटरसाइकिल पे आए, मेरे पास करोला 86 थी, करोला 86 पे आए। कभी नहीं कहा कि पापा दूसरे बच्चे अच्छी गाड़ी में आ रहे तो हमने आना है। रिक्शों पे भी ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो ये स्कूल की अच्छी बात है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ते हुन साढ़े को खुश हो जो, ठीक है ना। अल्लाह पाक आपको इज्जत दें, ठीक है ना। और हम खुश हैं क्योंकि हमारे बच्चों ने, हम खुश हैं तो मेरे बच्चों ने मैट्रिक तक तालीम अयान ने भी यहीं से की है, बॉयज़ कैंपस से। वो रीशा ने भी यहाँ से की है। जुहा ऑलरेडी पढ़ रही है और हुरम किसी और स्कूल में पढ़ रही है। वो उसी स्कूल में पढ़ रही है डिस्क्रिमिनेशन वाले में, लेकिन उसको मैंने 5th में इंशाल्लाह इधर ले आना, क्योंकि आगे वो सारा फिर को एजुकेशन सिस्टम है, मैं इंशाल्लाह इसमें ले आऊँगा। तो इंतहाई अच्छा स्कूल है, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, ठीक है। ठीक है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा जा रहा हूँ, उनको पैसे देने हैं बाकी। जरा आपने, मैं अभी गाड़ी में ही बैठी चलो आप बैठो, मैं जरा चेक कर रहा हूँ। मिस्टर इमरान जा रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं जी हम यहाँ पे। बेगम ने सड़के जी आज मैं नहीं जाना, या आप जाएं गाड़ी पे। और ये देखें जी जगह है ये बहुत नीचे उतर के ना, और जी आप खुद जाओ ज़रा। मैंने कहा ज़रा चेक भी कर लें, उनको उनकी पेमेंट भी दे देते हैं, ठीक है, और आपसे शेयर करते हैं। और ये देखें ये कितनी आला नस्ल की बकरी है, ये कुर्बानी के लिए है अच्छी चीज़ सर है। ये देखें ये है कौन सी नस्ल है, तो कुर्बानी की जानवर लग रहा है, लेकिन है अच्छी चीज़, ठीक है। चले आप वहाँ पे जाते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। हम आ चुके हैं जी अपनी डेस्टिनेशन पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल खैरियत है? ये देखें जी हमारा शहजादा खड़ा है। की हाल खैरियत है? वो इतने किसी जानवर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ को खारिश की बीमारी भी लगी हुई सी आके भाई? नहीं जी। वो एक बंदा, देखो हमारी ऑडियंस जो है ना, वो कहते हैं जी कि यहाँ से निकालने जानवर, एक जानवर को पीछे हमने देखा जी खारिश की बीमारी लगी हुई। मैंने कहा ऐसा कोई भी नहीं है, सारे फ्रेश वो इनको इसका लगा होगा, लेकिन ऐसी नहीं है, वो गलत फहमी हुई होगी, ठीक है। अक्सर मिट्टी वगैरह लग जाती है ना, गिले अच्छा 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 अच्छा। चले जी ये देखें जी माशाल्लाह जी कितना खूबसूरत है हमारा शहजादा। हाँ जी यार, नाराज क्यों हो गया था? की होया तनु है? हाँ मुझसे नाराज हो, कल नहीं आया? एडी मोहब्बत हो गई भाईजान ने साढ़े नाल है। चले जी देखें कैसा है। और आगे भाई खिदमत शिदमत कर रहे हो? हाँ जी, लगे खड़े भी निलाकर फारिग हूं। अच्छा ये बताए क्या क्या खिला रहे हैं आप इसको डेली? सही सही बताना है आपने। खाता है जी चूरी, चोकर, छिलका, और सुबह नाश्ते के अंदर घास, अच्छा दोपहर के अंदर चोकर तोड़ी। अच्छा, सिर्फ ये 3 चीजें खाते हैं। तो इसको नहलाते वगैरह भी आप प्रॉपर हो? सुबह शाम 2 टाइम नहाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, साफ सुथरा है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, लोगों ने इसके कलर को भी बहुत पसंद किया। नहीं, असल में तो सफाई रखते हैं ना उनकी। अच्छा आपका नाम रियाज क्या नाम है? आकिब किसका नाम है? आकिब मेरा नाम है। तो आकिब आप फोन करते हो, मुझे कोई और भी फोन करता है, वो कौन भाई है? है बड़ा, अच्छा सखावत अली। सखावत अली, अच्छा 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 इसको फर्स्ट टाइम आपने पैसे दिए थे ना, वो भाई हाँ, है सखावत। अच्छा अच्छा। तो और बताओ कितने जानवर आपके सेल हो गए? ये माशाल्लाह 10 सेल कर दिए हैं, 7 बचे हुए हैं ये वाले। अच्छा ये वाले बचे हुए? चलें जी ये वाले हैं। जी जी, कौन सा ये वाला जी? ये 5 ही हैं, अच्छा और एक ये लाल वाला खड़ा है। अच्छा, ये अभी 4 सेल हैं जी। अगर किसी को चाहिए हो तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। एक ये वाला, एक ये वाला भी बचा हुआ जी जानवर। एक वो बैडी खड़ी है। अच्छा अच्छा, कौन सी? वो वाली? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो जी माशाल्लाह। और ये देखें जी हमारा शहजादा प्लीज से माशाल्लाह जी। हाँ जी। और अच्छा आवाजें निकालते हैं, गुस्सा केड़ी शायद है यार? गुस्सा आता है ना, है ना? जानवर है, हुसन है ना, हुसन का नखरा है। अच्छा हाँ जी ये आपको 185 मिल गया सर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये बताएं, अब इसको मैंने वो ईद के दूसरे दिन इसके कटवाने, ईद के दूसरे दिन ही मैं लेकर जाऊंगा इसको, ठीक हो गया, ठीक है ना। अब इसका कटाई के कितने पैसे ना वो आपसे मैं अब इंशाल्लाह डिसाइड आप कर लें, देख लें, बेशक किसी और से पूछ लें। आपने बनवानी छोटी बोटी। हाँ 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 छोटी बोटी बनाने में मकसद 4 जानवर ज़िबा करना। हाँ हाँ। एक आधा किलो की बोटी होती टाइम कौन सा दोगे? है। जो टाइम आप कहोगे आप बनाओगे टाइम। फिर भी पैसे पैसे कुछ तो पैसे मेंशन कर दो। 20,000 रुपये तो हो दूसरे दिन छोटी बोटी के? बोटी बनानी है।
नहीं नहीं यार ये ज्यादा सखा। खरबूजे जैसा गोश्त बनाकर देना। अल्लाह अकबर, खरबूजे जैसा तो बड़ी 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 बोटी होती है, मैंने तो छोटी बोटी चाहिए। इंशाल्लाह आपको एक एक बोटी अलग प्रॉपर नजर आएगी। अच्छा, हाँ जी, जैनमन खानदानी कसाई है। यानी कि गंडेरी जैसा गोश्त होगा, मजेदार। सब बिल्कुल। अच्छा चलो, मैं पैसों की आपसे मैं डिसाइड करता हूँ, लेकिन वो ऑफ द कैमरा है, ठीक है ना, करते हैं इंशाल्लाह जी। मिस AC चला के गड्डी च मजे से बैठी हुई। हेलो परी, कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक, मुझे नींद आने लगी। हैं? नींद आने लगी। AC में तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है, मैं तो करती। चले अब? हाँ चलो। चले, मैं दे आऊँ, पैसे क्लियर हो गए इंशाल्लाह। चलो सही है, शुक्र। ठीक है, हाँ। ओके। गाइस मैंने ना एक ट्रेंडिंग टॉय देखा था इस शॉप पे, वो मुझे पता नहीं था कि वो ट्रेंडिंग पे है, तो अब मैं वो ना इस शॉप से दोबारा लेने आई। इस टाइम इमरान इधर गाड़ी में यहाँ खड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे यहाँ से मैं दोबारा टॉयज़ लेने आई हूँ। और वो टॉय किधर गया है? ये वाली दिखा दें, ये वाली दोनों ना, ये कर दे, इसको साफ़ करके दे। ये जो डॉल्स हैं दोनों, ये दो। ठीक है गाइस, मैंने ये टॉयज़ ले लिए हैं यहाँ से और चलें बस दे दें, पैक कर दें। हाँ जी कर दें। नहीं आप नहीं आ रहे वीडियो में, पैक कर दें। तो ये इनकी शॉप है, चीज़ें तो इनके पास काफ़ी अच्छी हैं, मैं दोबारा भी आऊँगी। ये देखिए गाइस, हम लोग इधर आ चुके हैं यहाँ से टॉयज़ लेके। चलो चलो, मिस्टर इमरान चल। हाँ जी, वो कहते हैं इसको रेट ही बहुत हाई है। वो कहते हैं उस दिन हमारा वो दूसरा बैठा था, इतनी मैंने बहस की है, मैंने फिर ब्लॉग निकाल के दिखाया। तो कितने के लिए? अब उन्होंने दे दिया, सही बताती हूँ आपको। तो वो कहते हैं ये तो है ही नहीं इतने का, ये तो एक पीस 600 का है। अच्छा। मैंने कहा भाई मैंने व्लॉग निकालो, मैंने तो ढूंढा फिर व्लॉग, फिर चुप। कहते वो शायद वो हमारा कोई था वो बच्चा, उसको पता नहीं चला। चलो आ जाओ। वाह, बैस से लेकर आई हूँ। मिस्टर इमरान आप फूड फेस्टिवल क्यों ले आए? एक तो आज ना वो जो मेरी पेस्ट्री मुझे पसंद है ना, मामलेट, वो ले आओ। कौन ले आओ? आप ले आओ ना। बस करे, मैं नहीं जा रही, मेरे दोस्त ने जा लाया प्लीज। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, किसी ने पूछा मुझसे जी कि मिस्टर ईमान जो है ना पैसे पॉकेट में क्यों रखते हैं, अपना वॉलेट यूज क्यों नहीं करते? हाँ बात सुनिए, वैसे ये मैंने भी आपको शादी के शुरू में कहा था, मैंने तो आपको वॉलेट भी दिया था। जब मैं पैंट पहनता था तब मैं यूज करता था। हाँ। लेकिन ना मुझसे ना ये कैरी नहीं होता बेसिकली ना, मुझे बड़ी उलझन होती है इसमें ना, पॉकेट में इतना बड़ा या पर्स पा के फिरता रहो नहीं, अपने जरूरत के पास नहीं, बस मुझे पता नहीं, मुझे मजा नहीं आता। नहीं अब ये मैं अब आपको लेके दूंगी इस दफा। मैंने आपको शादी के शुरू में मुझे लगता है बर्थडे पे गिफ्ट किया था। हाँ। तो आपने वो आगे पीछे बांट देते थे ना। हाँ, तो मुझे अभी भी मेरे पास 1-2 गिफ्ट में नए पड़े हुए, लेकिन मुझे मजा बस जेब से ऐसे उन्होंने वो जो फैसल की दुनिया ने भी आपको दिया था ना, और देसी स्टाइल से मुझे मजा आता है। तो ये आपने वो कैरी किया, अगर अच्छा लगता है वाकई आप वॉलेट में डालें, साथ मेरी तस्वीर डालें। सब तो बड़ी गल है कि मेरी बेगम माशाल्लाह मेरा खर्चा ना करांदी कि मेरे को पैसे रहंदे ही नहीं कि जेडे मैं मेरे को परस होवे मैं ਉਹਦੇ जमा करा, पैसे ही इन्ने ਹੁੰਦੇ ਨੇ थोड़े बहुत इन्ने जे पैसे ਹੁੰਦੇ ਨੇ जमा वैसे ही आ जाते हैं। अल्लाह माफ करे, मुझे आप पहले ये बताएं मामलेट कौन खाने का कह रहा है? तो ये तो छोटी छोटी ख्वाहिशें मेरी, ये तो मेरी जिंदगी ने फूड ही बनना हूँ। जो मामलेट पेस्ट्री भी ले आओ, वो गोल वाली भी ले आओ, रोल वाली अपने लिए ना। दे आप 600 रहे, 600 में क्या कुछ ले आऊंगी मैं, मेरा दिल अपने लिए वो ले आए। मिस्टर इमरान की ये यान बेचारा इसीलिए तड़पता है, इतने पूरे पैसे देते हैं ना जब कहीं जाने से पहले। आप अपने लिए वो ले, क्या नाम होता है उसका यार, ड्रम स्टिक ले आओ। आपको ड्रम स्टिक पसंद है ना, तो ये 600 550 560-70 की आएगी, आपको पूरे पैसे देने चाहिए। अभी इसने टॉय लेने गई है, 600 रुपए का टॉय लिया, 400 रुपए का ऊपर ये ले लिया, तो 10 ना भी तन फिर पैसे पूरे देने होंगे। अब ये देखने 600 में बताएगी कितने पैसों की चीज है, ये पूरे पैसे की चीज है। जा अच्छा चलो आ रही हूँ आ गई हूँ पेस्ट्री। गाइस ये जो ऑरेंज है जो पेस्ट्री, ये मिस्टर इमरान की फेवरेट है। मुझे ये लेमन रोल पसंद है असल। भाई बात सुने, एक ये, हाँ जी एक ये दे दें और ये लेमन रोल दे दें। गाइस इनकी ड्रमस्टिक मेरी फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। मुझे इनकी ड्रमस्टिक बहुत पसंद है और इनके रोल भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन रोल नहीं, एक ड्रमस्टिक ले लेती हूँ, 600 में यही सारा कुछ आएगा। अच्छा भाई ऐसे करें, एक ये बड़ी वाली ड्रमस्टिक भी दे दें। ये देखिए अब ड्रमस्टिक में ये ले रही हूँ बड़ी वाली, ये गर्म कर दीजिएगा। चलें, बाकी की चीज़ें इनके पास काफ़ी मज़े की हैं। इसके बिल बनता है। मैंने एक पेस्ट्री भी नहीं, एक मैंने क्या लिया, एक चीज़ एक्स्ट्रा लिया है बस, बाकी सारी मिस्टर इमरान के पैसों वाली। तो जी गाइस मिस्टर इमरान के पैसों की तो वैसे पूरी चीज़ें आई हैं, बिल्कुल मिस्टर इमरान ने बिल्कुल सही पैसे दिए हैं, पूरे पैसे दिए हैं। लेकिन वो मुझे ना एक और चीज़ पसंद आ गई थी, 150 रुपया देना ज़रा। अब 150 है ही नहीं मेरे पॉकेट में, सारे तो खर्चा वो ये पेट्रोल पंप वाला हिसाब नहीं था, सारा तो खर्चा आप करा ही। अब इतनी भी बात नहीं कि आपके पास 150 ना हो। ये देखो ये पैसे 50। अब क्या पसंद आ गया आपको? वही जो आपने एक दफा में खिलाया था इधर का, वो क्या था वो दिखाती हूँ आपको मैं। 80
90 मैंने कहा शायद कोई पैसे ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ हाँ मुझे पर्स की जरूरत है पैसे होंगे तो पर्स होएगा ना ऐसी भी बात नहीं है पैसे होंगे तो होगा ये अब मुझे 100 क्या पता है 100 तो पकड़ना मैं भी हाथ धो के आई हूँ मैंने कहा गाड़ी में ही खाते हैं हाथ धो लूँ पहले मैं 40 ये देखो जी पूरे ये बाकी 10 रुपए बच गए अल्लाह का शुक्र अदा किया करें भैया मैंने पैसे दे दिए भाई को और हम पेटीज मिल गई थी मुझे एक अच्छी वाली यहाँ पे बहुत मजे की होती है बहुत मजे की होती है चिकन पेटीज अच्छा जी हाँ वो ले ली थी मैंने 160 अच्छा मुझे एक और बात याद आ गई हाँ आप कौन सी बात अब याद वो आई? आपको ये तो वॉलेंटरी तो बात पता लगी कि पर्स की मुझे जरूरत है ही नहीं क्योंकि पैसे मेरी बेगम मेरे नाल है पैसे मेरे को गाड़ी आहिस्ता चलाए हमने गाड़ी में ही खानी है अच्छा गाड़ी में आप अपने प्यारे हाथों से खिलाओगी ना तो हाँ तो फिर हमें मैसेज आ रहा है आजकल आपको पता है कि हम मोटरसाइकिल पे भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो कहते हैं कि ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ YouTube ਪਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬ ਬਟ अच्छा है ਤੁਸੀਂ ਤੇ मोटरसाइकिल ਤੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ बात ये है कि हमने कब कहा है कि भाई हम बहुत बड़ी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह मिडिल क्लास लोग हैं ठीक है दरमियानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे पर अल्लाह की रहमत है और जो जिस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं वेरी हैप्पी ठीक है ना मोटरसाइकिल हमारी बेस है भाईजान मोटरसाइकिल को हम नहीं भूल सकते और जब हम गाड़ियां चलाएं फॉर एग्जांपल यूट्यूबर गाड़ी अच्छा बात यह है कि आप यूट्यूबर्स को गाड़ियां चलाते देखना भी चाहते हो उनको घूमते हुए देखना भी चाहते हो कि मुल्कों घूमे रोज ट्रैवलिंग करें आप लोगों को ट्रैवलिंग दिखाएं अच्छे से खाने खाएं दिखाएं फिर चलते भी हैं उनसे भाईजान एक पास से रहो ठीक है ना तो मुझे तो जब मुझे जरूरत पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी चला लेते जब जरूरत पड़ती है मोटरसाइकिल चला लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं साइकिल भी चलाता रहा हूँ ठीक है ना तो हीरो टू जीरो एक स्टोरी आप सुनिएगा मेरी उसमें साइकिल वाला टाइम पहले भी शुरू में साइकिल तब चलाई थी जब बहुत छोटे थे शौक में अब्बू ने लेकर दी थी बहुत में आपने कब चलाई है बात फिर एक दफा साइकिल चलाई थी कि जब मेरे हालात बहुत खराब हो गए नहीं तो वो आप कहाँ चलाते बताऊँ वो हीरो टू जीरो मेरा एक व्लॉग है वो आप देखिएगा ठीक है ना तो अल्लाह की रहमत है ठीक है तो जब ये है कि किसी की चीज़ को बेशक जैसे भी है ना मैं आपको बता दूं कि अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें कि माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहें अगर आप किसी के लिए दुआ मांगेंगे आप किसी की चीज़ अच्छी चीज़ की तारीफ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा नवाजेंगे बिल्कुल ये रब का कानून है ठीक है ना तो आप चला ना करें हो सकता है उसने वैसी बात की हो तो उन्होंने कहा जी गड्डी है तो यूट्यूब मोटरसाइकिल से आ गए तुम ले लो फिर गड्डी से आ गए चले अभी खा लेते हैं चीजें चलो चल जी गाइस ड्रम स्टिक के ऊपर केचप लगा के मजे से मिस्टर इमरान और मैं खा रहे हैं और ये हमारा मिस्टर इमरान क्या कह रहे हैं मी टाइम है ये हमारा मी टाइम है क्योंकि बच्चे आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी हर चीज़ पूरी करते हैं लेकिन कोई साड़ी ज़्यादा चीज़ भी है ना फिर भी खिंचा नहीं ला देना असं दोनों मियाँ भी इंजॉय कर रहे हैं पेस्ट्री तक हमने घर के बाहर घर में आने वाले बाहर से खा के फिर मैं हारन बजाऊंगा व्लॉग देख लिया ना देखिए गाइस हम लोग आ चुके हैं सरप्राइज फॉर यू और हमने जो खाना था ना खा लिया मेरी पेस्ट्री है वो नहीं को पता मैं किसी को नहीं देता अब वो चाय के साथ आपके हम टॉय लेकर आए हैं बेटा बड़ा अच्छा हाँ आपके लिए टॉयज फॉर यू बताती हूँ चलो टॉयज फॉर यू मुस्तफा क्यों ये देखे जी गाइस इससे पहले के वरीशा जो आप कैसे खेल रही हैं गेम जरा गाइस को खेल के दिखाएं जरा ये गेम गाइस ये बहुत ट्रेंडिंग टॉय है पहले हमने बुढ़िया माँ को लिटा देना हाँ, ये बुढ़िया माँ पहले बैठी थी अब हमने इसको लिटा दिया अब सबसे पहले मैं बारी करती हूँ फिर अब आप करें वो बीच में रखो सही दरमियान में कोई भी चीज होगी ना इसके यहाँ पे पॉकेट में बास्केट में तो हमने ना एक एक बारी जैसे जोहर में फिर आपको इन को पहले मैंने प्रेस कर दिया मैंने पहले कर दिया ऐसी गेम है चलेंगे जिसकी तरफ उड़ेगा और वो ये बुढ़िया माँ उड़ जाएगी ना तो वो हार डर जाएगा भी जाता है जब वो आगे आती है ना आप गौर से देखते रहे आप भी डर जाएंगे मेरे लिए भी लगी और मेरे लिए पेन भी लगी है इसमें हम पैसे जमा कर सकते हैं हाँ ऐसे ही है इसमें पैसे जमा करूंगे तो गायब भी होंगे वरीशा मैं कह रही हूँ जब जाया करो ना मेरे लिए भी टॉय लेकर आया करो क्योंकि मुझे अभी भी टॉयज बहुत पसंद है ये देख लो भाई तुम लोगों का दिल नहीं भरा है टॉयज से है मुझे भी टॉयज पसंद है और ये भी गाइस देखने इतना पसंद आया कि इसने ये टॉय ना हुरम से ले लिया जिद करके मेरे लिए भी टॉय लेकर आया करो अल्लाह है चलो पापा नमाज पढ़े अब चुप कर दो प्लीज से माशाल्लाह और गाइस मेरी बच्चियों ने दुपट्टा जोहाने में से खींच के लिया वरीशा ने गाइस 3 कलर्स का ड्रेस पहना हुआ है और ये भी मेरा ड्रेस पहना हुआ है आजकल पता नहीं इनको क्या फोबिया हो गया है
हाँ जी, आप कौन सी गेम खेल रही हो? गाइज ये ना एक ना मूवी है, उसमें ना एक गिरिगो ऐप होती है जिसमें आप अपनी विश मांगते हो ना, वो विश आपकी जैसे ही वो होती है ना कि आपकी विश कंप्लीट हो जाती है, कि आपकी विश पूरी हो गई है, तो आपका ना टाइमर शुरू हो जाता है, उस टाइमर में आप मर जाते हैं। उस मूवी का नाम भी बता दो, नेटफ्लिक्स की मूवी है। नाम है इफ विशेस कुड किल। गाइस कुड बी किल्ड। नहीं, इफ विशेस कुड किल। अच्छा, कुड किल, हाँ, कुड किल, हाँ, आपको ख्वाहिश है। सॉरी, क्या हुआ? ये मूवी बहुत अच्छी है, जाके देखिए। बच्चों को पता है, वो देख रहे होते हैं। गाइज ये मूवी बहुत अच्छी है, आप जाके देखें। तो ना ये वही ऐप ना स्नैपचैट पे ऐसे रियल है तो नहीं, पर ये स्नैपचैट में है। तो अब हम चाहते हैं कि वरीशा विश मांगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं कह रही हूँ वरीशा मांगे विश करो। तो इस गेम को भी हम स्टार्ट करते हैं गाइज। हाँ ना गाइस, ये बताओ। हाँ चलो, वहाँ किसी की एक्टिंग बता रही थी। चले गाइज ये देखें, अब मैंने ना इसमें विश मांगी और अगर वो पूरी होगी तो मैं मर तो जाऊंगी। इसका टाइमर शुरू हो जाएगा। 24 घंटों के अंदर। ये गेम में है ना, उस मूवी के अंदर ये है। चलो चलो, इसको स्टार्ट करते अब हैं। ये स्टार्ट हो गया। चले अब स्टार्ट करें। अब गाइज ये मुझे कैमरा दिखाएं। चले ठीक है, मैं यहाँ से देख रही हूँ। नहीं ना, मैंने गाइस को दिखाना है वो क्या मांग रही है। आप विशा विश मांगने, विशा को क्लिक करो इसे। किसको क्लिक करूँ? इसको? हाँ क्लिक करो। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सभी जो 10th का मेरा एग्जाम होगा उसमें मैं पास हो जाऊँ और मेरी सप्ली भी क्लियर हो जाए। ऐसी कोई विश ना मांगो ना, तुम ऐसी विश मांगो कि जैसे मुझे अभी 5 मिनट में कोई चॉकलेट दे चुप दे। कर। मैं भी क्यों? सेंड तुम्हारे आ भी विश 5 गाइस। मिनट में चली जाए ना, जान हम छोड़े। अपनी जो मैंने विश मांगी है अब हम उसको सेंड कर रहे हैं। सेंडिंग विश। विशा की पूरी हो गई तो गई। टाइमर शुरू हो गया गाइस इसका। विशा इस मेरा टाइमर को timer खत्म start होने के हो बाद गाइस हम इसको खो देंगे, मेरी प्यारी बहन। मैं तुम्हें रहम बहुत करे, मिस कुछ हो करूंगी। ना जाए मुझे। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे प्यार के कुछ बातें मैं तुमसे प्यार की बातें करनी है, इसे बंद करो 1 मिनट। गाइस, ये टाइमर इस टाइप का है, यानी कि अभी इसके पास 24 घंटे हैं। गाइस ये जाने लगी है। आए है दफा हो जाओ फजूल। 24 और घंटे। गाइस ये देखें, ये जो पेस्ट्री थी ना, ये हमने गाड़ी में, ये पापा की है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? पापा की पेस्ट्रीज है ये। माँ पापा तो जाइए गाइस, ये जो नोनू है ना, प्लीज गाइस से माशाल्लाह कहते। नोनू आप खुश हो? मेरी ओए, जान पापा जाने आपकी लगी पेस्ट्री। है। आप क्या कह रही हो? पेस्ट्री छुपा रही है मम्मा यहाँ पे। भाई मैं जाने लगी मैं हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी बताया नहीं पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा आपकी जैसे क्या हो गया? कपड़ों के पीछे लड़ती हूँ पर अब तुम इतनी भरी जवानी में जा रही हो वैसे अल्लाह मत रहम करो। करे, अस्तगफुरुल्लाह, पापा दफा हो आप क्या जाओ। कहना I चाहोगे? really love you। वो मैं कुछ नहीं कहना जाने चाहते। लगी हूँ 24 घंटे के अंदर। मुंह धोने का जाने लगी हूँ, जान की तैयारी है, जाने लगी हूँ। नहीं या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो फजूल है। मैं बंद कर इसे। जब जोहा क्या बात गाइस हाल मैं देख ले, ये भी लड़ अच्छा रही। तुम अल्लाह से दुआ मांग ली थी ना, तू मरती तेरी दुआ भी कबूल हो जाती। जस्ट फॉर फन। हाँ, जस्ट फॉर फन। क्यों टाइमर ऑन हो गया, बंद भी नहीं हुआ, फोन बंद हो गया। बंद क्यों नहीं हो रहा? फोन बंद भी हो गया था। ये देख लो, ये तुम्हारे बालों का हाल किसने किया है? वरीशा ने किया है। अच्छा, शेम ऑन यू, शर्म अब मैं भी ऐप विश मांगने लगी हूँ। चल मांग, इसको मांगने दो जरा। बाल तो ठीक कर लो। मेरी विश है ये 5 मिनट में इसे कोई आके पीटे, बहुत जोर का 5 मिनट में इसे कोई आके पूरा पीटे। स्टार्ट। इस तेल में विश पूरी हो जाएगी। मांगी अभी भेजी नहीं। अभी चली गई है। है। टाइमर शुरू होने था बस। मार खाई है ना मेरे से। और भी ये हो नोनू गया, परेशान टाइमर हो शुरू गया। हो गया। चल मेरे वरीशा इसका तू भी गई। टाइमर स्टार्ट हो नोनू बचाओ। गया। पागल है ना हो तो। मुझे ये ना, मम्मा मैंने अपने पापा ना लाया। अपनी छोटी सी ड्रम पेस्ट्री ले आए हैं। ये भी मुझे दे दो। आपको पता नहीं घर में कितना जमकुत्ता पड़ा हुआ है। पापा इसलिए कहते गाड़ी में खा लो। मैं कह रहा था भाई खा ले, ये कहती अंदर खा लो, ये उन्होंने काबू आ गई है ना। ये देखिए, ये बची है मेरे लिए। बस कर जाओ पापा, आप ना डाइटिंग पे हो। शुगर वाली वो लाओ पापा की। हद हो गई है। आज मैं तो गाड़ी में खा कर आया करो, यहाँ तो हमें हमारे लिए भी लाया करो। मैंने ही कहा था, गाड़ी में हमने 2 चीजें खा ली थी, एक चिकन पेटीज और ड्रमस्टिक। चिकन पेटीज खा कर आ गई है। और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए टॉय आ नहीं गया? गाइस वो देखे हमने अपना टॉय वहां रख दिया क्योंकि अब ये बहुत प्यारा लग रहा है। गाइस यहाँ पे देखे मिस्टर इमरान को, गाइस मैंने आज लाके दिए हैं, ये देखे बैंगन आलू मैंने जबरदस्ती, आप यकीन करें, मंगवाए हैं। नहीं जबरदस्ती With rice नहीं, आप सब्जी कम लेके आते हैं। व्हाइट राइस और बैंगन आलू मुझे भी पसंद है, हाँ। लेकिन मुझे पालक बहुत पसंद है। मैं काफी दिन से ना हुरम दुनिया ने कह रहा पालक नखरे कर दी ना, गुस्सा कर जाती नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्से वाला स्टाइल बना लेते, साड़ी फिर जरूरत ही नहीं होती, दर दर कमना शुरू हो जाते। इसने कल आधी जुबान से ना सोते हुए मुझे कहा था कि सुबह ना मेरा बैंगन आलू खाने का दिल कर रहा है। मैंने ला के सुबह जब मैं हुरम को लेकर आया था ना, मैंने फ्रिज में रख दिए थे बैंगन आलू, भाई रख दिए धो के हर शय। अब ये उठी ना तो इसने
अपने स्टाफ को नूर को कहा कि जाके ना जरा भाई को कोई जल्दी देर हो रही, जाके 1 किलो बैंगन और फलाना। मैंने कहा मैंने हर शय ला के रखी हुई है फ्रिज में। ऐसे ही है ना, पूरा महीना आपके मुंह से आधे आपकी जुबान से मर्जी का निकले और हम बनता आपकी है। पसंद की पूरा चीज़ महीना 29 डेज बनता है। एक दफा मैंने पालक में गाइस 28 वाले डेज में अगर मैंने कहता है कि नहीं पालक नहीं, मेरी अब तबीयत कल कितनी खराब थी तो पालक नहीं बनेगी, तो इतनी आपने मुझे बातें सुना दी। मैं पूरे 30 दिन पहली बाइट नहीं नहीं पहले मेरी सुन लें, पूरे 30 दिन में मैं बिना कुछ कहे आपके कहने का बनाती हूँ, और आप एक पालक के जवाब में मुझे ऐसे सुना देते हैं बातें। और गाइस ठहरे, मैं भी गाइस को कुछ बताने वाली हूँ, आप भी खैर रहने दें, मैंने नहीं आपके यहाँ से लेनी। जी गाइस, अब यहाँ पे देखें ये जो बैंगन आलू है ना, ये इतने मजे से बनते हैं ना, मैं आपको बताऊं। इसमें मैंने अचार भी डाला है, कलवंजी भी डाली है, और ये बहुत इसका ना डिफरेंट है आम बैंगनों से, और बहुत इजी रेसिपी है। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं आपको हफ्ते बाद बना के सिखाऊंगी, क्योंकि अब आगे तो ईद आ रही है और बैंगन अब हफ्ते में एक दफा बन गया, महीने में। गोश्त हो जाना, तो फिर पालक आपको गोश्त में ही खिलाएंगे। यार ये छोटी छोटी मकोड़ियां कहां से चल रही हैं? पता नहीं, ये कोई फ्रूट कमरे में रखा हो। अच्छा मेरी बात तो सुने कि फिर आप कल बैंगन ला के दें, वो मुझे पालक ला दें। अब आपने मुझे सोशल मीडिया पे वो कर दिया है, ओके ठीक है ना, कल ला दें आप लोगों को। और गाइस आपको पता है हमारे घर भी माशाल्लाह से माशाल्लाह 8 से 9 किलो पालक आती है। मैं इसलिए घबराती हूँ पालक काटने से ना भाई, माशाल्लाह थोड़ी वजह ये कि हम सबको पालक पसंद है। हाँ सबको पालक पकी हो ना, ऐसे होता है जैसे कोई फेस्टिवल है। हाँ चले ला दें फिर। वो माशाल्लाह ना 8-9 किलो काटना बड़ा मुझे टाइम लग जाता है। फिर ये मिस्टर इमरान के साथ लूर लूर फिर के व्लॉगिंग कौन करेगा? जब मैं आपसे बात सुनूं एक किस्म की लूर लूर ही फिरती हूँ, तो उसके बाद घर आके ना मेरा दिमाग घूम रहा होता है। अल्लाह का शुक्र कर, खामद का नाल फिर ना लेगा। नहीं वो तो खामन तो है साथ में वाला, लेकिन मेरे और भी तो बहुत ड्यूटीज है ना घर आके भी। आप तो बैठ गया मेरा, फिर कल बना दई होन अपनी गल तो ना जाए। अब पालक ले आना ना आप। लेकिन साथ में गोश्त ला के दूंगा। ये देखो ना, गोश्त खाने नहीं, चिकन वाली आइटम है। गोश्त सब आगे आपने खाना ही है ना। वरीशा आप मुझे ये बताएं कि मिस वरीशा आपके साथ क्या हुआ है? आपके जो अकाउंट है आपने अपने चैनल पे तो बता दिया, वरीशा विद नानो पे अपने चैनल पे तो डिटेल बता दी है कि आप लोगों के अकाउंट हो चुके हैं सस्पेंड। और वैसे तो अगर आप लोगों की जगह मैं होती तो मैं तो काफ़ी धड़े मार मार के रो रही होती, लेकिन माशाल्लाह से मेरी एक वजह है। हाँ जी क्या वजह? सबसे पहले मैं बताती हूँ, फिर तुम बोलना, मुझे काटना है। हाँ चलो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हुआ कुछ यूँ, वंस अपॉन अ टाइम हम लोग सो रहे थे, मैं जैसी उठी हूँ, मेरी आदत है मैं इंस्टा खोलती हूँ, बारी बारी ना एप्स खोलती हूँ। तो मैंने इंस्टा ओपन किया तो मैंने देखा मेरा अकाउंट सस्पेंड। मैं आराम से बैठ गई, मैंने कहा सबके हो रहे हैं, आ जाएगा। ये उठी, इसका अकाउंट सस्पेंड। दोनों का एक ही दिन अकाउंट सस्पेंड हुआ है, और अब इसको 3 दिन हो गए और ये 4वां दिन लगने लगा। ठीक है, तो अब जहाँ तक ये बात आ जाती है कि हम इतने आराम से क्यों बैठे हैं, क्योंकि हम दोनों बिलीव करते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता अगर ये अकाउंट फॉर एग्जाम्पल हमारे चले भी जाएं, तो फिर जो अगला नेक्स्ट अकाउंट बनेगा उसमें हमारे मिलियन फॉलोवर्स होने हैं जल्दी। तो हमेशा आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके साथ जो भी करना होता है वो अच्छा ही होता है। तो अब हम ऐसे करें, हमें रोएं ये नहीं वो नहीं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो इसलिए हम रिलैक्स, हमने कहा चलो ये आ जाए तो अच्छी बात है। वैसे हम दोनों ने मन्नत मांगी हुई है कि हम दोनों रोज़ा रखेंगे और शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। हाँ ये भी मन्नत हमने मांगी हुई है, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर भी कोई मसला नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। लेकिन ये काफी माशाल्लाह आपकी ग्रोइंग तो खैर अच्छा फास्ट ग्रोइंग है इंस्टाग्राम पे। बल्कि अभी तो हमारे बढ़ रहे थे काफी ज्यादा, इसके भी बढ़ रहे आप थे। ही मेरे मेरे ताना मारती थी 12,000 का, बस 12,000 की स्टोरी भी सुना दो। ऑन माय ओन 12,000 का बता दो, 12,000 की क्या मैं स्टोरी है? अब उसको बताने दो। मैं बताती हूँ। मम्मा का ना एक ना ओल्ड सा अकाउंट था, 6-7 साल पुराना। 6-7 साल नहीं, बस करो, मैं इतना ही 5 साल। नहीं गाइस 6-7 साल, 1 साल कम हो गया तो क्या, 6-7 साल पुराना अकाउंट था। उस पे मम्मा के थे 12K, 12,000 और वो फ्रीज अकाउंट था गाइस। वो पहले मैं अपलोडिंग ही नहीं करती थी। गाइस पहले ना फ्रीज कैसे होगा? मम्मा के 3-4 साल पहले ना सिर्फ 1000 थे उस पे। 1000 नहीं, 250। फिर इन्होंने ना उस पे अपलोडिंग करना शुरू की अभी 1-2 साल पहले। फिर उसके ना 10,000 हो गए। पर जो मम्मा का दूसरा इंस्टा का अकाउंट था ना, उस पे ना जल्दी से ना 20K 50K हो गए। फिर इन्होंने दोबारा उस अकाउंट को छोड़ दिया और दूसरे अकाउंट पे वर्क करने लगे। वो अकाउंट बेचारा पड़ा रहा। मैंने न्यू अकाउंट बनाना था, मैं तो अपना बनवाई थी, पर मम्मा ने मुझे कहा तुम ना ये अकाउंट ले लो। यानी कि 12,000 तुम्हें हाँ, जेल में मिले थे। हाँ ऐसी तो गाइज मम्मा ने ना मुझे 12K दे दिए। तो मैंने उसमें अपनी आईडी का नेम चेंज करके हर चीज करके ना मैं उसमें अपनी रील्स डालती थी, और मैंने उस फ्रीज अकाउंट को भी चलाया। और अब उसके 40K हो गए गाइस सिर्फ 3 to 4 मंथ में।
अच्छा हाँ जी। और गाइस फेसबुक का भी मम्मा का ही अकाउंट था। हाँ। उसमें सिर्फ 100-200 पेज था। और हाँ guys, उस पे तो बहुत ही थोड़े थे बिल्कुल। और वो भी फ्रीज इतने साल पुराना, वो उसका तो साल पुराना। अच्छा, पता क्या हुआ? पुराना 1 साथ मिनट। ही तक इकट्ठे बनाए और थे गाइस अब उसके Insta। 55 के हो गए और वो भी इंस्टाग्राम के साथ चला गया। मैं क्या अच्छा, करूं, मेरा मैं account बताती हूँ। अब इसकी एक एग्जांपल ये भी हमारे और गाइस सामने मम्मा ने ही मुझे है। हमेशा ताना मारती है, मेरे 12,000 की वजह से तो चलिए भैया आपका फ्रीज अकाउंट था। बस लेकिन अब मुझे जो तो नहीं मर्जी- मिले 12,000। हाँ तुम्हें तो नहीं, तुमने तो 0 उससे स्टार्ट अच्छा किया मैं था। बताती हूँ। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसकी एग्जांपल एक ये भी है। हमारा ना एक अकाउंट था हुरम की दुनिया का, जिसकी बात कर रही है। तो ना उस पे हम डाल देते, हमने कहा ये फॉलोवर बढ़ ही नहीं रहे। अच्छा फिर ना आईफोन आ गया हमारे पास, हमने उसमें भी ना ऐसे मजाक में बना लिया उसको तो मैंने इसलिए बनाया था कि जस्ट उस पे मैं अपने रील्स वगैरह हम reels देख देखेंगे। लेंगे। अच्छा फिर हम पोस्ट 1 कर दी, 2 कर दी, वो हमने देखा फॉलोवर आ रहे हैं। अब आप देखें वो 12,000 पे खड़ा था और इसके अभी 2 लाख और 3 नहीं लाख। नहीं वो 250 पे ही खड़ा था। हाँ नहीं मतलब वो नहीं वो 250 पे उसके खड़ा था। हजारों में बढ़ने लगे। हाँ उसके हजारों में बढ़ने लगे। और अब वो अकाउंट के भी अभी मम्मा को जो माशाल्लाह है- बोल दो प्लीज। हाँ माशाल्लाह। तो इसकी एक एग्जांपल है कि आपको 2,40,000 है बोलो। गाइस 2,40,000 है। तो गाइस आप ये कितनी बड़ी एग्जांपल है कि आपको कोई भी चीज आपके हाथ से चली जाए, छूट जाए, तो आप अफसोस ना किया करें, आप समझा करें कि इससे कुछ अच्छा आएगा। एक और बात गाइस, मम्मा ना हम लोगों को ना बड़े ताने मार रही हैं आजकल के दिन अस्तगफुरुल्लाह, में अल्लाह ना। रहम करे पहले ना हम- मनहूस। पहले ना हम लिंक लगाते थे कि गाइस हमारे YouTube चैनल है, आके नहीं इसमें देखें व्लॉग आज का ऐसे वैसे। तो ना हम दोनों बैठी हुई हम कहती लिंक तो लगाना जरा। अब मम्मा को पता है हमारे अकाउंट सस्पेंड है, कहाँ पे हम लिंक लगाएं अपने खाते में। तो मैंने मम्मा को ये बात कही थी, मम्मा आपको पता है 3 मिलियन वाले अकाउंट भी सस्पेंड हो रहे हैं। अल्लाह माफ करे तेरे मुंह में खाक। नहीं मतलब मैं बता रही हूँ बस। अल्लाह अच्छा माफ किसी को करे। कर्मा लगे ना लगे, मुझे बहुत जल्दी लग जाता है। अल्लाह रहम करे। इसलिए क्यों? मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ, है ना। सुहा को भी पता है, बस मुझे लग जाता है जल्दी। अच्छा चलो सही है। इसको कर्मा बहुत जल्दी लगता है और जब मैं किसी को अपनी कोई चीज बताऊं वो मेरे हाथों से चली जाती है। ना हाँ ये नहीं बताने, जो आपके पास जो चीज जब मैं है, मम्मा किसी को अपनी खुशी वो बताऊं ना वो बतानी खत्म हो जाती है। नहीं, और नहीं, इसको ऐसा तो नहीं होता। लोगों ऐसे का ही होता बहुत है। बुरा कर्मा है। गाइस अभी ये बात करती नहीं है, इसके ऊपर पड़ जाती है। तो तुम ना बात किया करो ना मेरे से, किसी को बात नहीं करनी, बात नहीं करनी। और बड़ा आज आपने अपने चैनल पे तड़ी लगाई है कि जिसको मैं अच्छी नहीं लगती, तो बताना जरा तुम्हारे चैनल पे लोग कितनी तारीफ किसी करें का एक ज़ुआ की। कमेंट आया था। अच्छा। नहीं 1 मिनट, ये आप कैसे मम्मा आप हर बात को हाँ। अलग माइनस क्यों कर देती हो, नेगेटिव कर देती हो। नहीं नेगेटिव तो नहीं है भाई, ये क्या देख, ये भाई मेरी क्या बात सुने। नेगेटिव। हाँ हमें कमेंट आया था, मतलब मेरे चैनल पे आया था कि अच्छा और भी लोगों ने काफी अच्छे कमेंट किया, आप जोहा को लिया करें, हम उसके साथ भी मजा आता है, आपके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे। मैंने कहा ओके हम ले लेंगे। किसी का मैसेज आया आप जोहा को लें, मुझे आपके व्लॉग्स पसंद नहीं और मैंने देखने भी नहीं है। मैंने कहा आप ना देखें, आप देखें ही ना। भाई उसको क्यों तो देख रहे थैंक्स हैं? फॉर वाचिंग लिख दे रहा है। तो लिखा मैंने थैंक्स फॉर वाचिंग, हम लिख देते होते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर मैं नहीं पसंद तो आप मेरे व्लॉग्स भी ना देखें, आप इंतजार ना करें वो आएगा, मैं अपने चैनल पे मैं ही आऊंगी। अल्लाह तो इस अल्लाह। चीज के लिए आप तैयार हैं? नहीं तो भाई जो और तुमने भी आज comments अम्मी के आए। सामने मुझे तड़ी लगाई कि अगर मैं ये चैनल ना चलाऊं तो कौन चलाएगा, तो मैंने फिर क्या कहा तुम्हें? मैंने कहा फिर जोहा विद नानो यार होते कितना टाइम यार मेरी लगेगा। बात सुनो, आप चलो भी इसने कर मुझे लो। बात सुने, इसने मुझे तड़ी लगाई कि एक मैं ही मिनट। करती हूँ आप लोगों के लिए, अगर मैं ये ना करूँ। मैंने कहा तुम ना करो, कल से तो नाम आप चेंज लोग हो एक जाएगा, एहसान जताते जोहा हैं। विद नानो हो चुप कर जाएगा, जाओ। वहीं से जोहा यार विद आप नानो के अभी क्लिप कर स्टार्ट दो, हो जाएंगे। आपका फोन है ना, आप अभी कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है, मैं आपको बताती नहीं हूँ, उस चैनल का नाम है तो प्रीशा जोहा विद मम्मा नानो। लोगों का ये जो अकाउंट है ना, ये भी बना हुआ है, मम्मा पापा ने ना, वैसे ही हम सब में मम्मा यान को कह रही, जोहा को कह रही, मुझे कह रही कोई अकाउंट बना लो तुम लोग भी, चलो साथ साथ तुम लोगों का भी चलता रहेगा। ना ये सुन रही ना यान सुन रहा। अब जब मैंने इनका तो कहना गाइस मिस माना है तो प्रीशा ने हम मुझे पे नहीं बहुत लेना। बड़ा एहसान किया कोई भी बात कह माशाल्लाह। दो ना, मैं अगर ऐसे कह दूं मेरा व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं बना रही, और इस तरह फिर कहते नानो विद अयान, नानो विद जोहा, नानो विद, सारे बच्चों के नाम ले लेंगे, उसको नहीं अप्रिशिएट करेंगे जिसने ये कदम उठाया, स्टेप अल्लाह उठाया। कितने Guys, दुख मैंने है ये मेरी कदम बेटी पता है क्यों चश्मे लिए? बदूर, कितने मेरी बेटी को दुख है छोटे छोटे से। हाँ नहीं गाइस मैंने पहले मुझे लगा मम्मा पापा ने मजाक से कहते रहते हैं, पर मुझे ना इतना व्लॉगिंग का ना इतना शौक नहीं है। मैंने सोचा है कि मैं आगे जाके करूंगी, पर जब मैं करूंगी ना मेरे एक दिन में मिलियन हो जाएंगे, मेरी ये माइंडसेट है मेरा। तो मैं अभी के लिए तो नहीं बेटा करती। बड़े बड़े का होता और है, जब guys, इस आपको पे पता है? जब आते हैं ना तो आपके छक्के छूट जाते हैं। तो गाइज इसकी ना 10th कंप्लीट हो गई थी तो इसने बनाया है। अब मैं ना पढ़ाई का ना गाइज बहुत स्ट्रेस ले लेती हूँ, क्योंकि ना मैं पूरे साल नहीं पढ़ती, एंड पे आके ना 1 महीने पे मैं बालों अपने पे आप पे मक्खी ना बैठी। हर चीज डाल देती हूँ, कब मैंने ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, एक एक चीज पढ़नी है।
तो ना मैंने कहा मेरी 10th हो जाए ना उसके बाद बनाऊंगी। चलें ठीक है, ये तो आपने अच्छा सोचा। और अब जो मेरी बेटियां जो बिल्कुल भी दुखी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है इन्होंने वो किया, नहीं तो लोग तो 16-16 हज़ार पे भी इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही है। मैंने तो कहा था कोई बना दो ज़रा, मैं रील अगर होने दो तो guys, इन्होंने बिल्कुल भी हमें दुख होना हो मम्मा, हमें मम्मा कहती तुम लोग रो नहीं रहे, तुम लोग को क्या मसला है, तुम लोग सो रहे हो, तुम लोग खा रहे हो। एक अल्लाह पे बिलीव कोई चीज का नाम होता है ना, नहीं वो वो है तो मुझे बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ इस मामले प्लीज में। मुझे एक कोड़ी का भी नहीं दुख हुआ, दिल से बता रही हूँ, सच्ची में नहीं हुआ। आने जाने वाली चीज होती है हाँ। फॉलोवर, ये तो ऐसी आ जाती है। अल्लाह ने नहीं, देना नहीं, ना। बड़ी मेहनत से होती है, आपका बड़ा टाइम लगता है। जो बंदे बेटा हाँ, भी बच्चे हो ना, रील्स, इतनी पोस्ट। हाँ ये भी होता है, हाँ हाँ ये भी होता है। अब मेरे जो डन वाले फॉलोवर थे वो तो मुझे ढूंढेंगे, मैं कहाँ उसमें को भी मेरे चैनल पे है, क्या तो अपने हुई? चैनल पे मेहनत करो ना, क्या हाँ हुई? चैनल पे करो। लेकिन मैं दूसरे अकाउंट से आ जाऊंगी, बस क्या करें। और फिर माशाल्लाह से मेरा रिजल्ट आ रहा है, मसले वाली बात ही नहीं। गाइस ब्रिशा मम्मा से कह रही थी मेरे रिजल्ट वाली रील का कोलैब करूंगी। हाँ जोहा नहीं कोलैब नहीं कर रही थी, वो मेरे अकाउंट पे डलेगी। अल्लाह ब्रिशा कर्मा, कर्मा, ब्रिशा कर्मा, तुमने मम्मा से ये हाँ, ये मम्मा बात सुनी, guys, कर्मा मैंने चला ना है। इससे ना मम्मा हाँ। से कहा ये जो अब अगली रिजल्ट वाली रील होगी ना, ये मैं अपने अकाउंट पे डालूंगी। मैंने कहा नहीं, ये मम्मा का कंटेंट है, मम्मा की स्कीम है, तुम ये क्यों अपने उस पर डालोगी, तुम डन वाली डाल लेना। कहती नहीं मैं तो अपने अकाउंट पे डालूंगी। गाइस मैं तभी कैसे कर्मा बहुत तेजी से लगता है। तुम्हें कोई जरूर नहीं कर्मा, तुमने तुम्हारा यही कहा account था, पे आ गया। कह रही थी कि मेरी जो इस दफा जो रिजल्ट वाली रील है ना वो मेरे अकाउंट पे मैंने लगेगी। कहा था हम कोलैब कर लेंगे। नहीं बाद में तुमने कहा था, पहले तुमने ये गलत बात ही की थी। जोहा देखो तुम्हें याद है ना, अच्छा जो हो, यही वाली। जो भी हो, मेरा अकाउंट आए ना आए, मैं उससे पहले अपना न्यू अकाउंट बना लूंगी। लेकिन पॉसिबल नहीं ना होता, बनता ही नहीं इंस्टाग्राम पे। 5 दिन से पहले आ रहा था, हमारा अभी 4वां दिन चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता है असरात चलो आ guys, जाएगा गाइस 30 दिन का टाइम। चलो गाइस को भी अपील करें कि अगर आप में से किसी को कोई आइडिया पता है, वैसे तो हमने अपील तो भेज दी है, तो अगर किसी को थोड़ी नो हाउ है तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, ठीक है ना। मम्मा को करें, हमें ना करें। हमें काम करेंगे। नहीं मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दें या यूट्यूब पे मैसेज कर काफी दो, तो ज्यादा मैं लोगों को ये अपने नाम का यूट्यूब पे मैसेज करें, फिर वो मैं सर्च करके डीएम पढ़ लूंगी, क्योंकि मेरे डीएम्स होते हैं ज्यादा। तो अगर किसी ने मुझे डीएम करना है तो वो पहले यूट्यूब पे मुझे मैसेज करके कि मैं इस नाम से आपको मैसेज करूंगा, तो लोग पता मैं क्या करेंगे, फिर अपनी आपको- आईडी का नाम लिखेंगे, आप उनकी आईडी पे जाके वो कहेंगे बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ बाजी। नहीं यूट्यूब पे हमारी जो ऑडियंस है ना वो इस तरह की नहीं है, बहुत सीरियस और हाँ, वैसे समझदार और YouTube पढ़े पे, लिखे हाँ, लोग हैं सारे, जी। तो वो इस तरह की हरकत नहीं करते। ये क्या हुआ? अच्छा नहीं, मैं वैसी हंस रही हूँ। ये तो मुझे तो लग रहा है अगर मैं होती मैंने तो बहुत टेंशन। मेरे पता है कितने फॉलोअर्स है यूट्यूब के, जब मेरा अकाउंट डिलीट हुआ था 3200, और मैं इतना रोई, इतना पापा से पूछ मैंने तो, मम्मा बहुत रोई। हाँ, और मैंने सिर्फ 3200 फॉलोवर पे यूट्यूब के 3200 फॉलोवर्स पे मैंने जमीन आसमान एक कर दिया। नहीं गाइस मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, आपको पता है ना, मैं इतनी नहीं। टेंशन सिर्फ पढ़ाई इस में चीज को बेटा अचीव कर रहे ये हैं हो- आपको थोड़ा सा ना क्रेजी होना पड़ता है। मैंने बहुत इसमें आपने वो तो शुरू किया से है। शुरू किया, हमें तो आपका मिल गया ना, जो जिसने शुरू से शुरू किया उसको तो लगेगा। हाँ, अब तुम्हें यूट्यूब की कदर ही नहीं है कि तुम्हारी मेरी वजह से तुम्हें कितने फॉलोअर्स मिले, तुम्हें ये पता है? वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं हाँ, वैसी कह तुम्हारा रही हूँ कि चैनल मोनेटाइज हो अपने गया बलबूते 1.5 महीने पे में, करती- मुझे 1.5 साल लग गया था। मम्मा हाँ। अभी अपने बलबूते पे करती, रोज खुद ध्यान से निकालती कि मैं क्या व्लॉग बनाऊं, ना कोई इसके व्लॉग में आता। अभी इसके 100 भी नहीं होने थे फॉलोअर्स, 50 होने थे, टेंशन में बैठी होना था, और अब आप 2 लोगों को व्यूज एहसान 4 जताती व्यूज है। 8 व्यूज, तुम्हें पता ये है एहसान जताती है कि हमारे कुछ अच्छे 50 नहीं व्यूज तक, बल्कि 50 से भी कम एक हमारा था व्लॉग, उसमें हमने चेक किया हफ्ते बाद 49 व्यूज, पता है? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे फायदा दिया, हाँ। तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ। गाइस ट्रे में मिली हुई चीज की कदर नहीं होती। और हाँ, चले बिल्कुल। तू ले रही थी ट्रे में पड़ी हुई चीज, मैंने उठा ली तो बस पागल हो गई है। क्या बात। हाँ जी गाइज, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कमेंट ऑफ द डे। तो गाइज कमेंट ऑफ द डे है मिस्टर शाहरुख का, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने गाइज व्लॉग में जिसमें हमने लिखा था कि हमारे एनिमल के साथ या हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया, उस व्लॉग में इन्होंने कमेंट किया है। वैसे अब सबके भी गाइज बहुत अच्छे कमेंट थे। जिन लोगों ने उस व्लॉग में एक बंदे ने कमेंट किया, किसी ने मैसेज किया हुआ था, मैं पढ़ रही थी कि जी अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं आपको मैसेज नहीं करूँगा। तो ऐसे नहीं होता, मैं तकरीबन यूट्यूब के व्लॉग्स के तो गाइज अब ऐसे हो गया कि इंशाल्लाह सारों के कमेंट्स के रिप्लाई देती हूँ। जिनके थोड़ा लेट हो जाता है, या आप मुझे खुद से बताएं कि जिनका मैं अगर 1 या 2 दिन लेट भी कर देती हूँ ना, मैं फिर भी रिप्लाई देती हूँ। हाँ, अब शॉर्ट्स में गाइज जो यूट्यूब की शॉर्ट्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से कमेंट्स आने लग गए हैं, अच्छे बुरे दोनों। अच्छे ही गाइज में तो आपको पता है ज़्यादा शौक से पढ़ती हूँ,
बुरों को तो खैर मैं फिर भी कह देती हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है ना। तो वहाँ ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। और गाइज़ आपने भी दुआ करनी है कि जैसे वरीशा जुआ का आपको इन्होंने बताया है कि इनके अकाउंट के साथ ये मसला बन गया है, तो दुआ करनी है और अल्लाह करे इनका जल्द से जल्द आ जाए। अगर आप में से किसी को कोई तरीका पता है, हमने तो अपनी हद तक की अपील कर दी है और आपको पता है कोई वायलेशन भी नहीं की है, इनका अपना कंटेंट था और इनके तो सेपरेट हर चीज़ हो रही थी। लेकिन पता नहीं ये क्या हुआ है, ये इंस्टाग्राम ने कोई झाड़ू फेरा तो उसमें सारे ही जद में आ गए। कहते तो हैं कि अपील के 3 to 4 डेज़ बाद आ जाता है, लेकिन इनके तो 3 to 4 डेज़ एटलीस्ट हो चुके हैं, तो अभी तक इनका रिकवर नहीं हुआ अकाउंट ना। मिस्टर यान का तो खैर पिछले नहीं ईद से पहले हो गया था। तो इनके पता नहीं गाइस क्या इशू हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। फिर भी 40 के फॉलोअर्स जोहा के थे, 30 से अबव वरीशा के थे और आपने दुआ करनी। और अगर आप में से मैं बार बार कह रही हूँ किसी को कुछ पता है तो हमें काइंडली DMs कर दें। और कुछ लोग कह रहे थे कि जी आप इंस्टाग्राम पे क्लिप्स लगाया करें, वो नाम मेरे हाल से मैं भूल गई हूँ, वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, कहते हैं कि जी आप अपने ना व्लॉग के क्लिप्स डाला करें इंस्टाग्राम पे। तो मैंने कहा लगता है कि आपको हमारा इंस्टाग्राम नहीं पता, तो आप हमारी इंस्टाग्राम ID पे जाएं, हुरम की दुनिया सना नदीम पे, तो आप देखिएगा उस पर हम अपने क्लिप्स ही व्लॉग के डालते हैं और माशाल्लाह से उस पर हमारे तकरीबन 2.5 लाख फॉलोअर्स गाइज होने वाले हैं। और फेसबुक पे भी हम डालते हैं, फेसबुक पे 5.5 लाख तकरीबन हो गए। तो ये टिकटॉक पे भी डालते हैं हम अपने ये सारे क्लिप्स ही अपनी सब जगहों पे डालते हैं। तो इसलिए तो गाइज़ ऐसा ऐसा माशाल्लाह से हमारे अब 50 के सब्सक्राइबर्स गाइज़ होने ही वाले हैं और आई थिंक ये कल तक हो जाएंगे। जब तक व्लॉग आपके सामने होगा ना तो आई थिंक इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो जी गाइज़ आप सबको मुबारक हो और 50 के सब्सक्राइबर की इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो है हो जाएंगे, ना हुए तो फिर मेरा मजाक ना उड़ाइएगा, ठीक है ना। तो गाइज़ आप सबको भी मुबारक हो और हम सबको भी मुबारक हो। तो इंशाल्लाह गाइज़ सेलिब्रेशन का व्लॉग बहुत जल्द आने वाला है। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।